देवादिदेव कजारा अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य निर्यापक मुनि 108 श्री वीर सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। भोपाल नगरी में 9 वर्ष के बाद यहाँ आना हुआ है। 2015 में जब 1100 क्वार्टर मंदिर के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव थे, उस समय 3 मुनि महाराज आए थे, याद है आपको? हाँ? विशाल सागर महाराज जी और धवल सागर महाराज जी और भी थे हमारे साथ। हाँ। अब 9 वर्ष के अंतराल के पश्चात राज्य की राजधानी भोपाल में आना हुआ। अभी आप लोग कुछ निवेदन कर रहे थे। काल जो चल रहा है, चातुर्मास के विहार का काल चल रहा है, और भोपाल बीच में पड़ाव है कि चातुर्मास स्थली है? कुछ दिन का प्रवास काल का है कि 4 महीने का प्रवास कर लें? 4 महीने कर लें? 5 महीने? पहले अध्यक्ष महोदय ने 3 दिन का निवेदन किया, फिर उसके बाद कहा कि 4 दिन का विधान करना है, फिर उसके बाद निवेदन किया कि आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस 11 जुलाई को जो आ रहा है वो मनाना है, फिर निवेदन किया कि एक मोटिवेशनल सेशन को भी ऑर्गेनाइज करना है, फिर निवेदन कर दिया चातुर्मास भी करना है। एक साथ ने पहले उंगली पकड़ी, फिर हथेली पकड़ी, फिर पूरा पूंछा पकड़ लिया। कलाकार तो हैं भोपाल के लोग, है ना? कलाकार नहीं, कला में बहुत माहिर है। तभी तो आचार्य भगवान का प्रवास नहीं, चातुर्मास काल यहाँ पर आप लोगों को मिला। 2016 का चातुर्मास यहीं हबीबगंज जिनालय के निमित्त से हुआ था। और कितने बार आचार्य भगवान की आगवानी यहाँ मिली आप लोगों को? 3 बार 4 बार यहाँ पर आचार्य भगवान इस राजधानी में आगमन हुआ, और न जाने कितने दिनों का प्रवास रहा, ये तो पता ही नहीं हमें भी। बहुत लाभ यहाँ की जनता ने लिया है। और आप लोगों की भक्ति कैसी है गुरुदेव के प्रति, बताओ? अच्छी है कि काम चलाऊ है, कि बहुत अच्छी है, कि बहुत 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 अच्छी है? बहुत 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 अच्छी है। यदि बहुत 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 अच्छी होती तो अभी तक तो हबीबगंज का मंदिर बन गया होता। क्यों सुपारी जी, बन गया होता कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, बन गया होता ना? अभी बहुत 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 अच्छी होने में थोड़ी सी कमी है, ऐसा लगता है। कमी है कि नहीं? किस बात की कमी है, आप ही बता दीजिए। हाँ, धन की कि समर्पण की? हाँ, धन तो बाय प्रोडक्ट्स है। हाँ, 150 करोड़ का प्रोजेक्ट 1,500 करोड़ का भी हो तो कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती है। यदि दृष्टि धन की ओर है तो ये कमी है, क्योंकि धन मुख्य लक्ष्य नहीं है, धन प्रमुख उद्देश्य नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य जीवन में धन है, खैर बनिया का उद्देश्य यही होता है, यही होता है। यदि बनिया का उद्देश्य भी धन है तो भी गलत उद्देश्य है। पहले सभी लोगों से एक बात कहना है, जीवन में अपने उद्देश्य की पहचान करना सीखो। और जब तक हम अपने उद्देश्य को नहीं पहचान पाएंगे
हम अपने साध्य को नहीं पहचान पाएंगे, लक्ष्य को नहीं पहचान पाएंगे, साधन में ही अटक करके रह जाएंगे। मंजिल और मार्ग दो चीजें होती है। प्राय कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि व्यक्ति मंजिल को भूल करके मार्ग को ही मंजिल के रूप में स्वीकार कर लेता है। उसका दृष्टिकोण मंजिल को छोड़ करके मार्ग को ही अपनाने का रह जाता है। और जो मार्ग को ही मंजिल मान लेता है वो कभी भी मार्ग से ऊपर उठ ही नहीं सकता, वो कभी भी लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकता। अब जो बनिया होते हैं उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होना क्या चाहिए? क्या उद्देश्य है? जितने आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना कि सुख और शांति पाना? कितने लोगों का उद्देश्य सुख और शांति है? कितने लोगों का उद्देश्य जीवन में आनंद को प्राप्त करने का है? कितने लोगों का उद्देश्य जीवन में निर्विकल्पता को पाने का है? पैसा उसमें माध्यम है। हाँ, पैसे के माध्यम से आप सुविधाओं को जुटा सकते हो, घर बना सकते हो, दुकान ले सकते हो, प्रॉपर्टी जनरेट कर सकते हो, गाड़ियां खरीद सकते हो, सोना चांदी, कपड़े लत्ते, मोबाइल, जो जो आपको आवश्यक है वो आप पा सकते हो। लेकिन सुविधाओं से आनंद नहीं उत्पन्न होता है। सुविधाएं सिर्फ एक माध्यम क्रिएट करती हैं, उससे अधिक नहीं है। और उन सुविधाओं को जुटाने के लिए पैसों की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। तो व्यक्ति उस सुख और आनंद को छोड़कर सिर्फ धन के पीछे भाग रहा है। ये तो वही बात हो गई है, लक्ष्य को छोड़ करके साधन की ओर दौड़ लगा रहा है। और जब तक हम साध्य को याद नहीं करेंगे तो साधन में ही अटक करके रह जाएंगे। तो कर्म क्षेत्र में भी यही होता है, और ऐसा लगता है धर्म क्षेत्र में भी यही हो रहा है। नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं? धर्म क्षेत्र में हमें गुरु को पाना है, आचार्य भगवान को पाना है। धर्म के क्षेत्र में हमें प्रभु को पाना है। धर्म के क्षेत्र में हमें जिनालय को पाना है। धर्म के क्षेत्र में इससे भी और उठ करके जो उन्होंने पाया है उसे हमें पाना है। यही है ना कि नहीं है? जो भगवान ने पाया उसे पाना है, जो आचार्य प्रभु ने पाया उसे हमें पाना है। लेकिन उस लक्ष्य को भूल करके यहाँ पर भी हम माध्यम में अटक गए। अटके हो कि नहीं? कुछ लोग पूजा में अटके हैं, कुछ लोग विधान में अटके हैं, कुछ लोग व्रत उपवास में अटके हैं, और कुछ लोग कहाँ कहाँ अटके? बता दो, आप ही बता दो भोपाल वालों, कहाँ कहाँ अटके हो? हाँ, वो भी एक माध्यम है ऊपर उठने का, वो हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल को पहचानना सीखो। जिस दिन मंजिल हमें नजर आने लगेगी, हम माध्यम में अटकेंगे नहीं। विकल्प हमारे जीवन में तब पैदा हो जाता है जब हम माध्यम से ही अटक करके रह जाते हैं, मंजिल को भूल जाते हैं। टेंशन व्यक्ति की लाइफ में तब पैदा हो जाता है जब वो पैसों को ही पकड़ करके रखता है, और जब माध्यम में थोड़ी बहुत कमी आ जाती तो उसको विकल्प पैदा होने लगता है। पैसों में थोड़ी बहुत कमी आने लगेगी तो विकल्प पैदा होने लगेगा। हो जाएगा कि नहीं? और जैसे ही हमारी दृष्टि पैसे को गौण करके उस पैसे के माध्यम से पाने वाली जो चीज़ थी, जो उत्पन्न होने वाली चीज़ थी, निर्विकल्पता, सुख और आनंद की घड़ी, अब हमें विकल्प नहीं होगा, क्योंकि हमने जीवन में जीना सीख लिया है। उन्हीं परिस्थिति को हमने अपने अनुकूल बनाना सीख लिया है। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो आप लोगों का माध्यम धन है कि समर्पण है? बोलिए भोपाल वालों, समर्पण है। यदि जीवन में समर्पण आ गया, जीवन में इस लक्ष्य को हमने पा लिया, तो हम कह रहे हैं धन बाय प्रोडक्ट है। धन बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट समझते हो? नहीं समझते हो? जो कपड़े का व्यापार करते हैं,
यूनिफॉर्म आदि से बनाते हैं, चिंदी जो निकलती वो बाय प्रोडक्ट होती है ना। जो किराने का व्यापार करते हैं उन्हें भी पता होगा क्या क्या जो बचता है। जो बिजनेस करता है, जो वेस्टेज बचता है वो अपने आप मिल जाता है। वेस्टेज को पाने के लिए कोई बिजनेस नहीं किया जाता है। हाँ, वेस्टेज से भी बहुत इनकम होती है, ऐसा नहीं होती, होती कि नहीं। कबाड़ी के धंधे में भी बहुत इनकम होती है। तो दुनिया बाय प्रोडक्ट की ओर भाग रही है, बस यही सबसे बड़ी गलती हो रही है। सबसे बड़ी समस्या सबके जीवन की यही है। हम मेन प्रोडक्ट को पाने की कोशिश करें। खरीदी करने जाते हो, कभी थैली के लिए खरीदते हो? बैग मिल जाएगा, कपड़े का बैग मिल जाएगा। ज्वेलरी खरीदने जाते हो, उसके केस के लिए, लाल डब्बे के लिए सोना खरीदते हो, हार खरीदते हो? नहीं, हम सोने 1 तोले का हार खरीदेंगे तो उसका अच्छा पैकिंग वाला डिब्बा मिल जाएगा, उसके लिए खरीद। कितने लोग करते? साड़ी खरीदते हो तो उसके लिए पॉली बैग मिलता है, पॉली बैग के लिए खरीद नहीं, वो तो अपने आप मिलता है। चाहे वो पॉली बैग हो, चाहे वो केस हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने आप गिफ्ट में मिलता है। उसकी डिमांड करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि डबल मिल जाता है। हाँ, 1-2 तोला खरीदोगे 2 डब्बे भी मिल जाएंगे आप, उसकी चिंता नहीं होती, क्योंकि उसके कंपैरिजन में डिब्बे की कोई कीमत ही नहीं होती है। और यदि कोई व्यक्ति सिर्फ बाहर तक अटका है, डिब्बों तक अटका है, तो समझना उसने बहुत बड़ी गलती कर ली। ठीक ऐसे ही हम यहाँ भी कह रहे हैं, वो पल वालों, आपको क्या दिख रहा है? पैसा दिख रहा है कि आचार्य भगवान दिख रहे हैं? क्या दिख रहा है? जैसे गुरु के प्रति यदि समर्पण की बात आ जाती है तो सारी व्यवस्था अपने आप होते चले जाती है। कुछ करना पड़ता है, कहना पड़ता है? कुछ नहीं कहना पड़ता है। वृक्ष के आगे, वृक्ष के नीचे खड़े होकर के कभी छांव मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि हम वृक्ष के नीचे खड़े हो गए तो शीतलता अपने आप मिलेगी, फ्रेश एयर अपने आप मिलेगी, छांव अपने आप मिलेगी, पत्तियां अपने आप मिलेंगी, लकड़ी अपने आप मिलेंगी, फल अपने आप मिल जाएगा, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। वृक्ष की यही तो एक विशेषता होती है। कभी वृक्ष के आगे डिमांड करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस पुरुषार्थ इतना ही करना है कि हम धूप से आगे बढ़ कर के वृक्ष के नीचे खड़े हो जाएं। ये पुरुषार्थ हमने करना सीख लिया तो जो जो हम चाहते हैं वो अपने आप फुलफिल हो जाएंगे। हमारी इच्छाएं, जो जो हमारी भावना है वो अपने आप मिलता चला जाएगा। एक बार अंदर से यह भाव तो लाके करके देखें कि नहीं, हमें तो सिर्फ एक भाषा सीखना है, और वह भाषा है समर्पण की भाषा। जिसने अपने आप को समर्पित किया है उसने सब कुछ पाया। बीज होता है, बड़ा कठोर होता है ना, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो चने का हो, चने की दाल हो, चना हो, गेहूं हो, ज्वार हो, मक्का हो, कितना कठोर होता है। क्या आप उस बीज को दोनों उंगली से दबा सकते हो? सूखे गेहूं को दबा सकता कोई? आवाज आ रही है हमारी? थोड़ा सा वॉइस क्लियर कर देना। कोई भी बीज उठा करके देखो आप, क्या आप उसे उंगली से दबा सकते हो? नहीं दबा सकते। लेकिन बड़ी विचित्रता लगती है, उसी कठोर बीज से जो अंकुरन फूटता है, वो अंकुरन कितना मुलायम होता है, कितना सॉफ्ट होता है। जब उसमें से 2 पत्ती निकलने को होती है, बहुत मुलायम होता है। अब बड़ा आश्चर्य लगता है, जिस कठोर बीज को एक मनुष्य 6 फीट की कद काया वाला, और पहलवान भी हम बोल दें, 80 kg वेट वाला व्यक्ति, उससे कहो कि 2 उंगली से वो अथवा पूरी मुट्ठी से उसे दबा दे,
वो नहीं दबा पाता है, और एक कोमल सा अंकुरण उस कठोर बीज से कैसे प्रकट हो जाता है, कैसे चीर करके बाहर आ जाता है। कभी सोचने की कोशिश की उसकी शक्ति कितनी होती है? जो पैदा हुआ है अंकुरण, उसकी शक्ति ज्यादा नहीं होती। कहां शक्ति है उसके पास? 2 पत्तियां उसमें से निकली हैं, एक छोटा सा बच्चा भी हाथ से मसल करके अलग कर सकता है। यानी वो जो अंकुरण स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन एक कठोर आवरण को चीर करके, फोड़ करके वो बाहर कैसे आ जाता है। सोचने की कोशिश की कभी आप? हाँ, क्या है आखिर वो जिसमें इतनी सॉफ्टनेस रहती है, वो इस कठोर कवर को, उस बीज के आवरण को तोड़ करके बाहर आ जाता है? कैसे होता है आखिर? यदि हम बुद्धि से सोचने की कोशिश करें, कल्पना करने की कोशिश करें, कितना भी दिमाग लगा ले, हो ही नहीं सकता ये बात तो। लेकिन प्रत्यक्ष में देखा जाता है, वो आ रहा है और होता है ऐसा। कैसे हो जाता है? सिर्फ उसका एक कारण है, बीज मिट्टी में अपने आप को मिटा देता है। जब मिट्टी में उसे डाला जाता तो अपने आप को मिटा देता है। जो अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हो जाता है, वही जीवन में आगे बढ़ सकता है, वही जीवन में ऊंचाइयों को छू सकता है। ऊपर बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए मिटाना आवश्यक है, लेकिन दूसरों को नहीं। भोपाल वाले किसको मिटाते हैं? हम पूछना चाह रहे हैं। क्यों मनोज जी? एक कमेटी वाले किस किस कमेटी को निपटाते हैं? एक मंदिर वाले कितने मंदिर वाले को निपटाते हैं? हाँ, किस किस को मिटाने को तुल जाते हैं? देखो, पहली बार आए थे तो यहाँ कितने दिन रुके थे चौक मंदिर में? 2015 में आए थे। कितने दिन का प्रवास था यहाँ पर? शायद 2-3 दिन का ही प्रवास रहा। हाँ, उसके बाद यहाँ से 1100 क्वार्टर चले गए थे। तो ज़्यादा परिचय नहीं है आप लोगों से। यहाँ पे अध्यक्ष भी, वर्तमान अध्यक्ष भी हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं, अभूतपूर्व अध्यक्ष भी हैं, और भूत वाले कितने सारे अध्यक्ष हैं यहाँ पे। हाँ, सब रहे हैं। 3 पीढ़ी तो है ही यहाँ पे। हाँ, 3 टर्म वाले तो मिल ही जाएंगे ना। वर्तमान के, उससे प्रीवियस टर्म, उससे प्रीवियस टर्म वाले हैं। हाँ, तो सब जानते तो होंगे। हाँ, यहाँ क्या, यहाँ के लोग स्वयं को मिटाते हैं कि दूसरों को मिटाते हैं? देखो, आपसे ही आपका परिचय पूछ लेते हैं। देखो, डिटेल में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप ही परिचय दे दो अपना। हाँ, बताइए, महिला मंडल स्वयं को मिटाती है? मिटाने का समझ रहे? हाँ, मिटे बगैर कभी भी सृजन होता ही नहीं। यदि सृजन चाहते हैं, हम अपने जीवन में निर्माण चाहते हैं, तो हमें मिटना सीखना होगा। उस बीज की भांति मिटना सीखना होगा। और जब बीज मिटता है शुरुआत में, तो दिखता कुछ नहीं है, क्या मिलेगा? नजर आता है? नजर आता है? कुछ भी तो नजर नहीं आता। कभी वट वृक्ष को देखा आपने? बड़ के पेड़ को देखा? कितने लोगों ने बड़ के पेड़ को देखा है? एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, हर डगाल से उसकी जड़ फूट जाती है। कितना बड़ा अपने वट वृक्ष देखा है? कितना बड़ा, कितने एरिया को घेरा हुआ। कलकत्ता में एक ऐसा वट वृक्ष है जो 4 किलोमीटर के डायमीटर में फैला हुआ है। यानी उससे एक मूल वृक्ष से न जाने कितनी वृक्ष निकलते गए। आज भी ये शोध का विषय बना है कि उसका ओरिजिन
कहाँ से हुआ, मूल पॉइंट कहाँ से था, पहला वृक्ष कहाँ से था। अब वो उसके कई वृक्ष एक एक डाल से फूटते गए फैलते गए, और सबके तने इतने बड़े बड़े हैं, सैकड़ों वर्ष पुराना वो वट वृक्ष है। और यह रिसर्च नहीं हो पा रहा कि शुरुआत कहाँ से हुई। अब वट वृक्ष का बीज कितने लोगों ने देखा है? हाँ, वट वृक्ष बीज देखा कितना बड़ा होता है उसका, कितना बड़ा, एक अंगुल और छोटा। खसखस का दाना जानते हो? उससे भी छोटा दाना, उससे भी छोटा साइज जो है वट वृक्ष के बीज का होता है। अब देखना, बीज एकदम माइन्यूट, एकदम सूक्ष्म। क्या कोई कल्पना कर सकता है इतने छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष निर्मित हो सकता है? आश्चर्य लगता है। कितने लोगों को उस बीज में वृक्ष नजर आता है? नजर आता है? आता है? नहीं आता नजर? बीज में वृक्ष देखना सीखो, और यह भी देखना सीखो कि उस बीज से वृक्ष का निर्माण कैसे होता है। और ऐसे निर्माण हो जाता है कि जब हम फल को देखते हैं, वृक्ष को देखते हैं, तो स्वयं आश्चर्य से भर उठते हैं कि छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष। कला सिर्फ एक ही है, मिटने की। मिटने का अर्थ समर्पण की। मिटने का अर्थ जो हमने ओढ़ रखा है उसे तोड़ने की, जो हमने ढाक रखा है अपने चारों तरफ उससे ऊपर उठने की। जब तक वो आवरण नहीं टूटेगा, अंकुरन पैदा नहीं होगा, और जब तक अंकुरन पैदा नहीं होगा तो वृक्ष का निर्माण भी नहीं होगा। आवरण को तोड़ने के लिए उस बीज को मिट्टी में बोया जाता है। सबसे पहले बीज अपने आप को खोता है। ऐसा लगता है मैं अपने आप को खो दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा तो मरण हो जाएगा। लेकिन याद रखें, जो खोता है वही पाता है। यदि हम पाना चाहते हैं जीवन में तो खोना सीखें। यदि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो छोड़ना सीखें, त्यागना सीखें। आचार्य भगवान को देखते हो आप लोग? देखा होगा। इस युग के महान संत, महानतम संत। आज हम आचार्य भगवान की इतनी ऊंचाइयों को देख रहे हैं। वह दृश्य भी याद रखो जब आचार्य भगवान एक बीज के रूप में थे। हाँ? जब वो आचार्य नहीं थे, जब वो मुनि नहीं थे, जब वो ब्रह्मचारी भी नहीं थे, जब वो घर में ही थे। किसे आचार्य भगवान ने इतनी महानतम ऊंचाइयों तक पहुंचाया? आज हम सब आचार्य भगवान को मानते हैं। भोपाल वाले मानते हैं कि नहीं मानते हो? किस रूप में मानते हो आप उन्हें? किस रूप में मानते हो? भगवान के रूप? क्या आचार्य भगवान जन्म से भगवान थे? नहीं, जन्म से तो भगवान नहीं थे। क्या हम आचार्य भगवान जैसा चाहते अपने जीवन में? भोपाल वाले चाहते हो? नहीं चाहते। चाहते हो? आचार्य भगवान ने अपने आप को कैसे मिटाया? हम सिर्फ यह पूछना चाहते हैं। सच्चे भक्त हैं यहाँ के कि काम चलाऊ भक्त हैं? हम सिर्फ जानना चाहते हैं। हाँ? सच्चे भक्त हैं यहाँ के कि काम चलाऊ, फॉर्मेलिटी वाले, औपचारिकता निभाने वाले?
ऊपर ऊपर कि भीतर भीतर? ऊपर मन हाँ, भीतर से, अंदर से। भोपाल पूरा भीतर का है? लगता तो नहीं है हमें, लगता तो नहीं है पूरा पूरा भीतर का हो जाए, क्योंकि जो पूरा भीतर का होता है वो कभी शिकायत ही नहीं करता। वो तो सिर्फ एक ही भाषा जानता है, समर्पण की भाषा, मिटने की भाषा। और जो समर्पण करना जानता है वो कभी अपनी चिंता नहीं करता है, वह कभी अपने लिए नहीं सोचता है, वह कभी अपने लिए नहीं जीता है, वह सिर्फ दूसरों के लिए जीने वाला होता है। आचार्य भगवान कभी अपने लिए नहीं जिए। बताइए क्या आवश्यकता पड़ी आचार्य भगवान को सदलगा छोड़ करके उत्तर भारत की ओर आने की? हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं कि दीक्षा लेना था, उन्हें ज्ञान प्राप्त करना था, उन्हें शास्त्र का अध्ययन करना था, कह सकते हो, ठीक है, ये तो मान लिया, भाषा का ज्ञान पाने के लिए, शास्त्र का अध्ययन करने के लिए। इसलिए वो घर छोड़ करके राजस्थान चले गए, अपने गुरुदेव के पास चले गए। गुरुदेव के पास चले गए, दीक्षा मिल गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब दीक्षा मिलने के बाद क्या आवश्यकता थी कि आप लोगों के शहर आने की, यहाँ रुकने की? क्यों? उनका उद्देश्य क्या था? आत्मकल्याण करने का ही था कि नहीं? आचार्य भगवान का उद्देश्य क्या था? आत्मकल्याण, आत्मा का उद्धार करना, अपनी आत्मा को सुखी बनाना, अपनी आत्मा में लगे हुए कर्मों को नष्ट करना, पापों से ऊपर उठना, यही उद्देश्य था कि नहीं? था, बिल्कुल था, यही उद्देश्य। अरे हर साधक का यही उद्देश्य होता है, जो मोक्ष मार्ग में बढ़ता है उसका उद्देश्य फिर यही होता है, इससे बड़ा और कोई उद्देश्य नहीं होता है आत्मकल्याण। तो वे चाहते तो बढ़िया एक जगह, एक गांव में, एक क्षेत्र में रुक जाते हैं, क्यों पांव पांव विहार करते हुए, शरीर की चिंता ना करते हुए, बीमारी को भी ना देखते हुए, शरीर की कमजोरी को ना देखते हुए, अपनी अवस्था को भी ना देखते हुए, अपनी शक्ति को भी ना देखते हुए, हमेशा आचार्य भगवान ने शक्ति से बढ़कर के किया ना? शारीरिक शक्ति आचार्य भगवान की उतनी नहीं थी, आचार्य भगवान की सिर्फ मानसिक शक्ति थी। उनका मनोबल, उनका आत्मबल, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, उनका आत्मविश्वास, सिर्फ उसी बल पर आचार्य भगवान हमेशा आगे बढ़ते थे। अब हम ये प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहते हैं, वो चाहते तो बड़े आराम से कहीं भी क्षेत्र में रह सकते थे, एक क्षेत्र में रुक जाते, क्या आवश्यकता पड़ती थी उन्हें गर्मी में विहार करते हुए यहाँ आना के लिए? शरीर साथ नहीं दे रहा है, 1-1 किलोमीटर पर बैठना पड़ता था, बैठ करके फिर विहार करके 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर चले जाते थे। वो कुंडलपुर से रहली चले गए, रहली से विहार करते हुए सिरपुर चले गए, सिरपुर से फिर विहार करते हुए डोंगरगढ़ आ गए, वहाँ से विहार करते हुए फिर अमरकंटक चले गए। और कब, किस अवस्था की बात कर रहे हैं हम? जब यंग थे वे? नहीं। शरीर मजबूत था? नहीं। शरीर कमजोर था, बीमार था। हाँ, बीमार थे ना, शरीर शक्ति क्षीण थी। क्या आवश्यकता पड़ी उस क्षीण शक्ति में, उस बीमार शरीर के साथ? मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से फिर अमरकंटक मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से फिर वहाँ, क्या आवश्यकता पड़ी? किसके लिए? क्यों आचार्य भगवान वहीं रहते, मान लीजिए अच्छे से कुंडलपुर में रुके रहते, रहली में रुके रहते, तो क्या उन्हें आहार पानी नहीं मिलता? बताइए हमें, मिलता कि नहीं मिलता?
क्या उनकी सेवा करने वाले भक्त नहीं थे? थे। तो क्यों आखिर, क्या सिर घूम गया था क्या आचार्य भगवान का? क्या हो गया था? हाँ, इतने कष्टों में यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से विहार कर रहे थे। भेज देते ना संघ के और साधुओं को, नहीं भेज सकते थे? हाँ, इतने बड़े बड़े मुनि महाराज थे आचार्य के शिष्यों में, उज्जवल समय सागर महाराज जी, युग सागर महाराज जी, इतने सारे बड़े बड़े प्रभावक मुनि महाराज का संग, सब कुछ था। एक संकेत ही तो करना था। स्वयं आराम से एक क्षेत्र में बैठते, अपनी साधना करते, स्वाध्याय करते, सामायिक करते, क्यों कष्ट सहन कर रहे थे? इतना शारीरिक कष्ट और क्यों? क्योंकि याद रखो, युवा अवस्था का शरीर और वृद्धावस्था के शरीर में जमीन आसमान का अंतर होता है। होता है कि नहीं? युवावस्था में तो व्यक्ति कैसी भी ठंड को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब वृद्ध अवस्था आ जाती है, थोड़ा सा भी मौसम बदलता है, तो वह एक युवा के लिए जो होता है उससे 4 गुनी ज़्यादा प्रतिकूलता हो जाती है। सराउंडिंग भले ही वैसी है, क्षेत्र वैसे ही है, मौसम वैसे ही है, लेकिन वृद्ध के लिए वो 4 गुना ज़्यादा तकलीफदायी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सहनशीलता शरीर की कम पड़ जाती है। आखिर गाड़ी तो गाड़ी ही है, जीर्ण शीर्ण तो होती है, डिटीरियोरेट तो होती है। एक जैसी गाड़ी तो कभी चलती नहीं है कि चलती है एक गाड़ी? हाँ, आपकी गाड़ी भी है, 10 साल पुरानी हो जाए तो हाँ, अस्थि पंजर हिलने लगते उसके, है ना? ओवर ऑयलिंग कराना पड़ती है, बार बार कराना पड़ती है। फिर आप सोचते इससे अच्छा बदल ही तो ज़्यादा बेटर है, एक्सचेंज ऑफर में। यही सोचते हो कि नहीं? अरे हर कोई ये सोचता है। हम उस बात को आपसे पूछना चाह रहे हैं, आवश्यकता क्यों पड़ी कि इस परिस्थिति में, इस प्रतिकूलता की घड़ी में, शरीर की रुग्ण अवस्था में, शरीर की क्षीणता में, वो 1000 किलोमीटर का विहार, एक गांव से दूसरे गांव, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, किसके लिए आखिर? क्या कोई दोष लग जाता है यदि वो बैठे रहते एक ही स्थान में? तो बताओ, कोई दोष नहीं लगता? क्या दोष? 6 आवश्यक वहां भी पालना था, 6 आवश्यक यहां भी पालते, कोई दोष नहीं। सिर्फ उस मूल कारण को पकड़ो, क्यों आखिर उन्होंने किया? बोलो भोपाल वालों, अच्छा उनको अपने नाम की ख्याति की बात होगी ऐसा? बोले जब सब जगह जाएंगे, सब जगह विहार करेंगे, इतने विहार करते हुए जाएंगे तो उतनी जो है लोगों में इमेज बढ़ेगी, ऐसे? बोले देखो आचार्य श्री क्या है, इस उम्र में भी सब जगह विहार कर रहे हैं, क्या गजब, साधु कहते तो इसे, ऐसा ऐसा? इसलिए तो नहीं, सिर्फ करुणा भाव, करुणा का भाव आचार्यों का एक लक्षण होता है। परहित प्रतिपादनम एक कार्यम। आचार्य जो होते हैं, महान आचार्यों का एक लक्षण होता है, उनका उद्देश्य जीवन का पर का कल्याण कैसे हो, पर का हित कैसे हो, आपका जीवन सुखी कैसे बने, आपका जीवन कैसे ऊपर उठ सके, आप दुखों से, कष्टों से कैसे मुक्त हो सके। आप भटक रहे हो संसार में, पाप के रास्ते पे चल रहे हो, गलत रास्ते को अपना करके चल रहे हो, कैसे उस पाप के रास्ते से हट करके सही रास्ते को अपना सके। नरकों में जाने वाले हैं सब, बेचारे नरक चले जाएंगे। गुरु के मन में एक पीड़ा रहती है, एक दुख होता है, गुरु के रहते रहते कोई नरक चले जाए। एक भव्य जीव जो कल्याण कर सकता है अपने यहाँ, हाँ, उनके रहते रहते उसका पतन हो जाए, उसकी आत्मा भटकते रहे भवो भवो तक, बड़ी पीड़ा होती है। सबसे ज्यादा पीड़ा उन्हें तब होती है, इस बात को मान करके चलना। जितने भी तीर्थंकर बनते हैं ना, जितने भी तीर्थंकर बने हैं आदिनाथ से लेकर महावीर तक, वो तीर्थंकर बनते ही इसलिए हैं
कि पर की पीड़ा को वो देख नहीं सकते, पर की पीड़ा को वो अपनी पीड़ा मानते हैं। एक एम्पैथी की भावना उनके भीतर गहरी भरी रहती है। सिंपैथी नहीं कह रहे हैं, सिंपैथी तो संवेदना देना होता है ना। संवेदना देना में क्या होता है, किसी के घर में कोई विपत्ति आ जाती, कोई बीमार हो जाता है, तो आप लोग क्या बोलते हो, समझाने पहुंच जाते हो, घबराना नहीं। जब घर में गमी हो जाती, किसी के यहाँ शोक सभा होती, तो क्या बोलते हो, उस परिवार के बच्चों को, सदस्यों को, घबराना नहीं, संसार का नियम है, चलता रहता है, जो आया है उसे तो जाना है। ये संवेदनाओं के शब्द हुए, इसमें सिर्फ शब्दों का जाल होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। यदि हम खड़ी भाषा में कह दें तो पूरी लग जाएगी आप लोगों को, कह दें, इसमें सिर्फ मुंह चलाना होता है और कुछ नहीं चलाना। मुंह चलाने के अलावा कुछ नहीं करना पड़ता है। होता है ना समाज में, मुंह चलाने वाले बहुत मिल जाएंगे, वो सिर्फ मुंह ही चलाते और कुछ नहीं करते। हाँ बोले हम खड़े हैं ना, घबराओ नहीं, ऐसा और वैसा, हाँ क्यों चिंता करते हो, बस इतना ही बोलते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। लेकिन एम्पैथी में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी दुखी को देखता है, पीड़ित को देखता है, कष्ट में डूबा है, बड़ा परेशान है, अभावों में जी रहा है, बीमार है, दुखी है, वे अपने आप को नहीं उठा पा रहा है, तो एम्पैथी रखने वाला व्यक्ति सामने वाले की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान लेता है। चोट उसे लगती है लेकिन दर्द इधर होता है। हाँ, रक्त वहां बह रहा है, आंसू यहां बह रहे हैं, कष्ट वहां है लेकिन नींद इसकी जा रही है। एम्पैथी जिसके भीतर होती है, यानी वो दूसरों की पीड़ा को दूसरों की नहीं मानता, वो दूसरों की पीड़ा को अपनी मानता है। अनुभव बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे मुझ पर ये बीत रहा है। जब हमारे ऊपर स्वयं बीतने लगता है तो फिर हम क्या करते हैं, अंदर से उसे दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा इंतजाम करते हैं कैसे हम इससे ऊपर उठ सके। ये भावना हम भाने वाले, भावना ही भाते नहीं, सारा इंतजाम करते, सारी कोशिश कर लेते हैं। और ये लक्षण होता है गहरी एम्पैथी रखने वाले व्यक्तियों का, आचार्यों का। उन्हें पर के दुख पर के नहीं नजर आते हैं, पर के दुख उन्हें स्वयं के नजर आते हैं। भगवान महावीर स्वामी के बारे में एक बात आती थी, एक कथा आती है लिखी है। जब भगवान महावीर जिस महल में रहते थे, उस बगीचे में कोई चल रहा था, तो भगवान महावीर की पीठ में निशान पड़ रहे थे। तो बोले, महावीर की पीठ में निशान क्यों पड़ गए? बोले, वो व्यक्ति जो चल रहा था घास के ऊपर से एक जीव के ऊपर पैर रखते हुए जा रहा था, पैर दूसरे जीव पर रख करके जा रहा था, लेकिन निशान यहाँ पीठ पर पड़ रहे थे। ऐसी गहरी एम्पैथी की भावना, संवेदनाओं से मात्र भरा हुआ नहीं, बल्कि वो उस रूप हो गया था। दुख वहां हो रहा था लेकिन असर यहां पर हो रहा था। समझना इस बात को। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं, जब चारों तरफ दुनिया में दुखों को देखते हैं, दुखी व्यक्ति को देखते हैं, तो वो चैन से नहीं बैठ सकते, सुख की नींद नहीं सो सकते। वो उन दुखों को बिल्कुल अपने दुख के रूप में स्वीकारते हैं और सिर्फ उस दुख को दूर करने के लिए फिर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो अपनी शारीरिक पीड़ा नहीं देखते, अपने कष्टों को नहीं झेलते, अपने कष्टों को नहीं मानते, वो कष्ट मानते ही नहीं, बोले होता रहता है। ठीक यही नेचर आचार्य भगवान का, एक यही भावना आचार्य भगवान की, कि आप जैसे लोगों के जो मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, सारे दुख, आप इनमें से कैसे ऊपर उठ सको। तो अपने शारीरिक
परेशानी को गौण करते हुए वृद्धावस्था में भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विहार करके चले जाए, सिर्फ किसके खातिर? आप लोगों के खातिर। उन्होंने अपना सारा जीवन आपके लिए दिया है, और भोपाल वालों को तो बहुत दिया है, दिया है, हाँ बहुत दिया है। उन्होंने अपने आप को मिटा दिया, मिटा दिया। जब ऐसी भावना कोई व्यक्ति करता है तो वही तीर्थंकर बनता है। एक आचार्य भगवान का बहुत गहरा हाइकू है, उसके अर्थ बड़े गहरे हैं। दुखी जग को तज कैसे तो जाऊं मोक्ष यह सोचता। क्या? दुखी जग को तज कैसे तो जाऊं मोक्ष सोचता। अर्थात इस दुखी संसार को छोड़कर मैं मोक्ष कैसे चले जाऊं। मोक्ष जाने में उन्हें पीड़ा हो रही है। अच्छा श्री मोक्ष नहीं जाना चाहते, नहीं जाना चाहते थे, बिल्कुल नहीं जाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है यदि वो मोक्ष चले जाएंगे तो ये सब डूब जाएंगे। देखो अपन सब मर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक महान व्यक्ति यदि कम हो जाए तो लाखों का जीवन दुख में डूब जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक महापुरुष के जाने से लाखों का जीवन जो है कठिनाइयों में डूब जाता है। बोले आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं संसार में और अधिक समय तक रह लूंगा। बोले नहीं जाना जल्दी मोक्ष। वैसे साधु जो बना जाता है, हाँ, दीक्षा जो ग्रहण की जाती है सिर्फ मोक्ष जाने के लिए, भावना भी की जाती है। जब भक्ति करते हैं, पढ़ते हैं ना, दुख कहो कम खाओ बोही लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। हमेशा भावना सभी यही करते हैं, लेकिन आचार्य भगवान को बड़ी पीड़ा हो रही है। कहाँ जाने में? ऊपर जाने में, मोक्ष जाने में। इन्हें मोक्ष नहीं जाना चाहते थे आप लोगों के लिए, संसार में ही रहना चाहते थे। उन्होंने आप लोगों को इतना दिया, इतना समर्पण किया। आप लोगों ने, भोपाल वालों, हमारे गुरु को क्या दिया बताओ? क्या दिया? क्या दिया मनिया? यहाँ के लोगों ने क्या दिया? कुछ दिया कि नहीं? कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। वो आप लोगों के दुख को नहीं देख पा रहे हैं। क्या दोगे हमारे गुरु को? कुछ दोगे कि नहीं दोगे? दे सकते हो कि नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। उन्होंने तो अपना सारा जीवन दे दिया, सारा जीवन समर्पित कर दिया। आप लोग आचार्य को कुछ दे सकते हो कि नहीं दे सकते? कितने लोग दे सकते हैं? हाथ खड़े कर। महिलाओं के तो हाथ ही नीचे हैं, सिर्फ लेने वाली हैं। तो हाँ, कितने लोग दे सकते हैं? आचार्य भगवान की एक भावना को पूरी कर देना, कर दोगे? हाँ, कर दोगे? वैसे वो अपने लिए कोई भावना नहीं रखते। आज तक उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं भाया, कुछ भी नहीं भाया। बस आचार्य भगवान की इस भावना को पूरी कर देना कि हबीबगंज का मंदिर आप लोग बहुत जल्दी बनवा दें। ये हबीबगंज का मंदिर उन्होंने अपने लिए नहीं चाहा। साधुओं को मंदिर की आवश्यकता नहीं होती है। साधु तो चार दिशा में आवर्त करते तो यहीं से सबको नमस्कार कर लेते, उनको कोई प्रतिमा की आवश्यकता नहीं होती है। जंगल में साधु रहते थे, उनके पास कोई मंदिर नहीं, कोई भगवान नहीं। वो तो जहाँ बैठते हैं आवर्त करते वहीं से नमोस्तु हो जाता है। मंदिर की आवश्यकता सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोगों के कल्याण के लिए, आप लोगों के उत्थान के लिए है। क्या करोगे? अब आप कहो कि महाराज जी हम भोपाल वाले बड़े कमज़ोर हैं, है ना? कमज़ोर हो ना?
नहीं है कमजोर? कहाँ रह रहे हो? कितने भोपाल वाले झोपड़ी में रहते हैं? मनोज जी, कितने लोगों की झोपड़ियां हैं यहाँ पर? हाथ खड़े करें। कितने लोगों के किराए के मकान हैं? किराए के मकान एक आध दो के होंगे। सबने अपना अपना फ्लैट तो खैर चलते ही नहीं, फ्लैट नहीं बनाया होगा यहाँ पे जनरली। फ्लैट कोठी चलती है यहाँ, तो कोठी चलती ना यहाँ। हाँ, डुप्लेक्स है, फ्लैट, कोठी है, लग्जरियस है ना, लग्जरीज वाले हैं। अपने लिए सबका घर फर्स्ट क्लास। फिनिशिंग कैसी है इसकी? इंटीरियर कैसा है? मिट्टी वाला, गोबर की लोपाई वाला, कौन सा? हाँ, इटालियन मार्बल। अच्छा, बाथरूम की फिनिशिंग कैसी है? हाँ, जगुआर। उसमें कितना खर्च होता है बाथरूम में? स्टैंडर्ड वाला 20 लाख का बाथरूम बनता है, जहाँ आप शरीर की गंदगी छोड़ते हो, है ना। और भगवान के मंदिर बनाने के लिए महाराज जी अभी क्या है, थोड़ी सी दुकान नहीं चल रही है, कोरोना काल से बहुत तंगी है। क्यों पंकज जी? हाँ, सब लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? अभी बहुत कंपटीशन बहुत बढ़ गई है। यानी एक नंबर के बहाने बनाने वाले, एक्सक्यूज देने वाले, और उसी पीरियड में एक प्लॉट और मिल रहा है बाजू में, तो क्यों क्या हो जाता? अरे ले लो, क्या जाता है? दोहरी नीति, दोहरी नीति है। गुरु से दोहरी नीति करोगे, प्रभु से दोहरी नीति करोगे। देखो तो सही, आचार्य भगवान ने अपना जीवन आप लोगों के लिए दिया, आपने क्या दिया? हमने शुरुआत में कहा था, जो मिटता है वही ऊपर उठता है। ऊपर उठने के लिए पहले मिटना सीखना होगा, उस बीज की भांति समर्पण करना सीखना होगा। वो बीज भले ही कठोर है, लेकिन उसमें से अंकुर फूट जाता है सिर्फ समर्पण के बलबूते पर। अंकुरण की कोई शक्ति नहीं है, बहुत सॉफ्ट होता है, बड़ा मुलायम होता है, लेकिन समर्पण की भाषा उसके भीतर तो कठोर से कठोर आवरण को भी चीर करके बाहर निकल जाता है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति से भी ऊपर उठ जाता है। वो अपने आप को छोटा नहीं मानता, बस मुझे तो मालूम है मैं समर्पित हूँ, प्रतिकूलताएं चाहे हैं कितनी भी क्यों ना हो, मैं उससे जीत करके उससे ऊपर उठ ही जाऊंगा और आसमान को छू लूंगा। तो अपने आप को छोटा मत मानना भोपाल वालों, और भीख मत मांग लेना दूसरों के आगे। मंदिर बनाना है हबीबगंज का, कोई बाहर का सेठ आ जाए, एक मूर्ति लिखा दे, है ना, बोले 1 करोड़ की मूर्ति है, 81 लाख की मूर्ति है, फलानी मूर्ति 51 लाख की। कोई बाहर वाले, क्योंकि जब हम आ रहे थे, एक पूछा, महाराज जी आपके भक्त बाहर से बहुत आते हैं, 2-4 मूर्ति मिल जाएंगी? हम जैसी है उसने बोला, हमने बोला अरे रे कहाँ फंस गए। हाँ, यानी मंदिर आप बनाओ, पूजा आप करो, और सारा पुण्य बाहर वाला ले जाए। मालिक होकर के क्यों सेल्समैन बन रहे हो? मालिक होकर के क्यों सेल्समैन बन करके जीना चाहते हो? मालिक हो तो सारी कमाई स्वयं रखो, स्वयं मंदिर बनाओ, स्वयं पूजा करो, स्वयं उसका पुण्य भी लूटना सीखो। तब मानना आपका समर्पण है गुरु के प्रति, तब मानना आपका समर्पण है प्रभु के प्रति, तब मानना आप मिटने के लिए तैयार हो। नहीं हो तो मिटाने के लिए तैयार हो। तो बोलो कैसे भोपाल वाले, मिटने को तैयार है कि मिटाने को तैयार है? पंकज जी, कितने लोग मिटने को तैयार हैं? जब मिटता है व्यक्ति सब कुछ लूट जाता है उसका, सब कुछ छूट जाता है उसका, कुछ नहीं बचता। और जब तक कुछ नहीं बचेगा तब तक कुछ पैदा भी नहीं होगा, इस बात को मान करके चला। बीज का सब कुछ मिटता है, कुछ नहीं, मिट्टी में अपने आप को मिटा देता है, वो अस्तित्व भी नजर नहीं आता कुछ दिन तक। तो जब मिटाता है बीज, कुछ दिन तो कुछ नजर ही नहीं आता, कुछ मिल भी रहा है कि नहीं। 1 हफ्ते बाद उसमें से अंकुरन फूट करके बाहर आता है। फिर अंकुरन फूटता नहीं, वो ऐसा बढ़ता वट वृक्ष का रूप ले लेता है, चारों दिशाओं में फैल जाता है। फिर वो बताता है कि देखो मैंने अपने आप को समर्पित किया तो आज इस मुकाम को हासिल किया। आप लोग कितना समर्पित करना चाहते हो? जो थोड़ा समर्पण करेगा वो थोड़ा ही हासिल कर पाएगा, और जो पूरा समर्पण कर देगा, पूरा मिटने को तैयार हो तो पूरा पालेगा। बोलो भोपाल वालों क्या चाहते हो? मिटना चाहते हो? मिटने की भाषा सीखो, मिटने का भाव लाना सीखो।
अरे आचार्य भगवान ने मिटाया अपने आप को सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए। वो मंदिर अपने लिए नहीं चाहते हैं, आप लोगों के लिए चाहते हैं। उन्होंने सारी दुनिया को दिया, अंतिम श्वास तक दिया, लेकिन हमने क्या दिया? बड़े स्वार्थी लोग हैं शायद यहाँ के, हाँ, सेल्फिश है। बता तो दो, परिचय पूछ रहे हैं यहाँ के लोगों का, स्वार्थी हैं यहाँ के। तो एम्पैथी रखने वाले हो, हाँ? उन भावनाओं को रखने वाले हो, पर के दुख को अपना समझने वाले हो। गुरु ने अपने को इतना दिया, आपने क्या दिया? नहीं महाराज जी, यहाँ के सिर्फ लेने वाले, बटोरने वाले हैं ऐसा है? कर रहे हैं, हाँ। तो सभी लोगों से कहना है, आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस आ रहा है 11 जुलाई को। यदि आप आचार्य भगवान के प्रति समर्पित हो, मिटने को तैयार हो, तो अपना अपना मानस बना लेना कि नहीं, आचार्य भगवान का सपना अब हमारा सपना है, आचार्य भगवान की सोच अब हमारी है, आचार्य भगवान की दृष्टि अब हमारी है। जो भाव आचार्य भगवान के हृदय में पैदा हुआ है, हम उसे पूरी करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। बस ये सोच बना लोगे, ये भाव लेकर के आ जाओगे, तो धन तो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप आ जाएगा, उसकी चिंता मत करना, वो अपने आप मिल जाएगा। यदि आप ऐसा मानस बनाते हो तो फिर हम सोच सकते हैं 11 तारीख तक रुकने का, नहीं है तो कल 1-2 दिन में ही हम बिहार कर जाएंगे। बोलो क्या करना है? सोच सकते हैं यहाँ तक, यहाँ 11 तारीख तक रुक सकते हैं। यदि आप लोगों का समर्पण हो पूरे भोपाल का एकजुटता के साथ, एक सूत्र में बंद करके, तो हम विचार करेंगे 7, 8, 9, 10 को कोई अच्छा सा सहस्त्र नाम विधान 4 दिन का करेंगे, और 11 तारीख को आचार्य भगवान की दीक्षा दिवस के साथ समाप्ति करेंगे। और उसमें बीच में कुछ मोटिवेशनल सेशन युवाओं के लिए लेने की भावना बना सकते हैं। लेकिन तब संभव होगा जब सारा भोपाल एक सूत्र में बंधेगा। ये कार्यक्रम चौक का नहीं होगा, ये कार्यक्रम जवाहर चौक का नहीं, ये लाल घाटी का नहीं, 1100 क्वार्टर का नहीं, शंकराचार्य का नहीं, और अहिंसा विहार का नहीं, कहीं का नहीं, ये पूरे भोपाल स्तर का हो तो फिर हम सोचें। नहीं तो रास्ता हमें पता है, यहाँ से मंडीदीप होते हुए नेमावर जाना है। हाँ, अब निर्णय आप लोगों को करना है। क्या निर्णय करोगे? बोलो, कब तक हमें जवाब दे दोगे? बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हेलो, बोले